राजधानी पटना के बहुचर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में गठित जांच दल को कई अहम सुराग मिल चुके हैं। पूरे मामले की वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी हत्या करने वाला शूटर उमेश यादव गिरफ्तार हो गया है। साथ ही सुपारी देकर हत्या कराने वाला बिल्डर अशोक साव भी गिरफ्त में आ गया है। ये जानकारी डीजीपी विनय कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। हत्या में उपयोग होने वाला हथियार भी बरामद हो गया है। डीजीपी ने कहा कि हत्या के सटीक कारण की तफ्तीश अभी जारी है। जल्द ही इसके कारणों का खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल पूरे प्रकरण के पीछे की आपराधिक मंशा कई पहलुओं से जुड़ती हुई दिख रही है। इसमें जमीन विवाद, पुरानी रंजिश, बेटे गुंजन खेमका की कुछ वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में मुख्य गवाह होना जैसे कुछ प्रमुख कारणों के इर्द गिर्द फिलहाल शक बन रहा है। परंतु इसके इतर भी कई कारण हो सकते हैं जो गहन तफ्तीश पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इसके जांच की जिम्मेदारी पटना एसएसपी के जिम्मे ही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में प्रमुख लाइनर की भूमिका निभाने वाला राजा उर्फ विकास पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका गया है। उसके ऊपर हत्या, लूट समेत करीब दर्जन भर मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा कि अशोक साव का नाम संतोष टैकरीवाल, मनोज कंवलिया समेत कुछ अन्य हत्याकांड में भी जुड़ चुका है। इससे जुड़े तथ्य की भी जांच हो रही है। मौके पर मौजूद एडीजी मुख्यालय सह एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने बताया कि दोनों आरोपियों उमेश यादव और अशोक साहू के घर सघन छापेमारी के दौरान पैसे, गोली, जमीन के दर्जनों कागजात समेत अन्य कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। जमीन के अवैध तरीके से लेनदेन के इस पूरे मामले में दूसरे कई लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है। जमीन को लेकर गोपाल खेमका और अशोक साव के बीच जमीन के प्लॉट को लेकर फोन पर जमकर बकझक हुई थी। इसका ऑडियो रिकॉर्ड भी अशोक साव के फोन से मिला है, जिसे प्रेस वार्ता के दौरान सुनाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई रिकॉर्ड पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर जांच चल रही है। इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग जमीन के काले कारोबार में शामिल हैं। एडीजी श्री कृष्णन ने बताया कि उमेश यादव के घर छापेमारी में 3,65,000 रुपये मिले हैं, जो उसे अशोक साहू ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए सुपारी के तौर पर दी थी। पूरा मामला 4 लाख रुपये में तय हुआ था, जिसमें 50,000 रुपये पहले और शेष राशि हत्या के अगले दिन 5 जुलाई की पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में सुबह 8 बजे जेपी गंगापथ पर पेमेंट की गई थी। इसके अलावा उमेश यादव के ठिकाने से 59 कारतूस, मोबाइल समेत अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं अशोक साव के घर से छापेमारी के दौरान जमीन के दर्जनों दस्तावेज, 6,50,000 रुपये कैश समेत अन्य चीजें बरामद हुए हैं। इस मौके पर पटना आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि बांकीपुर क्लब के सीसीटीवी फुटेज में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये चिंताजनक स्थिति है। इस मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में कुछ अन्य लोग रडार पर हैं, जिनकी जांच चल रही है। इस दौरान पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, एसपी मध्य दीक्षा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र राणा जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साहू के घर से जो मोबाइल और वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप
क्या डीलिंग्स थी, कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है। कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। संतोष टेबरीवाल वाले में भी संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा माने इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साहू। गोपाल जी से क्या विवाद है सर, ये साफ नहीं है। गोपाल जी से क्या विवाद था ये स्पष्ट। जो उसमें जमीन में जो जुड़े हुए लोग थे, जो वैशाली जिले के 2 लोग थे, 4 लोगों पे चार्जशीट करा गया था, वो अभी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था, उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का। ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफ़ी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इनके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।